भारत सरकार ने तबलीगी जमातियों के हिंदुस्तान में प्रवेश पर 10 साल के लिए रोक लगा दी है। कौन है वो जमाती जिन पर रोक लगाई गई है, किस लिए यह रोक लगाई गई है? आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको विस्तार से बताएंगे। आज से 3 माह पहले जब दुनिया के तमाम देशों की तरह भारत भी कोविड-19 के संक्रमण से जूझ रहा था और इस बड़े खतरे से बाहर आने के लिए पूरा देश लॉकडाउन के दंश को झेल रहा था। लोग अपने घरों में कैद थे, सड़कें सुनसान थीं। कोरोना से लड़ाई में हमारे फ्रंट लाइन के योद्धा अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को मास्क, साबुन, सैनिटाइजर और खास तौर से सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की आदत डालने के लिए बाध्य किया जा रहा था ताकि जान की क्षति कम से कम हो। और ऐसे नाजुक वक्त में एक खास समुदाय के लोग पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर धार्मिक स्थलों में छुपकर सरकार की सारी सतर्कता की धज्जियां उड़ा रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे किसी भी उपाय को न मानते हुए अपनी और सारे देश की जान खतरे में डाल रहे थे। नहीं पता कि यह स्वतः स्फूर्त था अथवा किसी सोची समझी साजिश का परिणाम, मगर पूरे देश में एकाएक कोरोना वायरस के खतरे को बढ़ाते हुए धार्मिक स्थलों से निकलकर लोग तमाम अन्य जगहों पर छुपकर पुलिस और प्रशासन को चकमा देने में लग गए। हजारों लोगों को खोजकर कस्टडी में लेने में प्रशासन की नाक में दम हो गया। इनमें से तमाम कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और सरकार ने उनको इलाज मुहैया कराया और उससे कई गुना ज़्यादा लोग क्वारंटाइन में भेजने पड़े। कुछ ऐसा अफरा तफरी का माहौल बना जिसमें यह लोग हमदर्दी ना पाकर नफरत के शिकार हुए। सरकार ने भी इन्हें दूसरों की जान और अपना जीवन खतरे में डालने के लिए अपराधी माना, मगर इनका अपराध सिर्फ इतना ही नहीं था। कानूनी दृष्टि से इन पर कुछ और भी इल्जाम आयद थे। दरअसल इनमें से अधिकांश वीजा नियमों का उल्लंघन करके देश में बने हुए थे। यह लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे, जबकि इनका उद्देश्य धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था और यही कार्य वे कर भी रहे थे। तो अब आपको पता हो कि सरकार ने करीब 2600 विदेशी नागरिकों पर कार्यवाही करने का फैसला किया है। यह टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के दोषी तो हैं ही, इन पर लगभग 10 वर्ष के लिए भारत न आने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तकनीकी रूप से इन नागरिकों को वीजा नियमों का उल्लंघन करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा तबलीगी जमात के गतिविधियों में अवैध तरीके से शामिल होने वाले जिन विदेशी नागरिकों की भारत यात्रा पर 10 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, मुख्य रूप से यह लोग नाइजीरिया, माली, म्यांमार, थाईलैंड, तंजानिया, केन्या, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, जिबूती, यूके, नेपाल व ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं। इन जमातियों को उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में मस्जिदों से पकड़ा गया था। अब इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। ताज़ा और नई खबरों की गहराई से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हम निरंतर आपके संपर्क में बने रह सकें।